guys, welcome back to our another vlog. Hope you all are doing great. तो ये फर्स्ट व्लॉग होगा जब से मैं इंडिया गई थी और इंडिया से वापस आई हूँ, तो यहाँ वाला मैं फ़र्स्ट ये व्लॉग डाल रही हूँ। अब तक मैं वेकेशन वाले ही व्लॉग डाल रही थी। तो यहाँ था अयान और सार्थक दोनों का ही स्पोर्ट्स का कुछ प्रोग्राम था जो नवंबर में हुआ था। ये मुझे इसलिए देखकर याद आ रहा था कि मैं बाहर वेट कर रही थी और सुबह मैं एक बार शो देख चुकी थी, इवनिंग में बाहर वेट कर रही थी और इतनी तेज़ ठंड हो रही थी। फिर अयान के लिए मैं वो स्पोर्ट्स का लेकर आई थी। वो फुटबॉल में जाता है तो उसकी चीज़ें अलग होती है, वो उसके लिए मैंने बाय किया था। और जस्ट उसके बाद क्रिसमस स्टार्ट हो गया था, तो सभी स्टोर्स पर ना क्रिसमस रिलेटेड चीज़ें मिलने लग गई थी, डेकोर आइटम्स हो, क्राफ्ट आइटम्स हो। तो जब मैं क्लास जाती थी तो वहीं से चीज़ें बाय करती थी। वहाँ पर एक अच्छा सा स्टोर है जो कि मुझे ठीक ठाक प्राइस पे वहाँ चीज़ें मिल जाती है। और उसके बाद अभी देख रहे हो बच्चों को मैं स्पोर्ट्स लेकर जा रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही, सार्थक के साथ मैं जा रही थी और अयान के साथ उसके पापा जा रहे हैं। और जब ये स्पोर्ट्स के लिए अब निकलते हैं ना तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका होता है, क्योंकि 6 o'clock का होता है दोनों का, और 6 o'clock पूरा अंधेरा हो चुका होता है। जब वापस आते हैं तो बिल्कुल सार्थक चलो बाय। घूमने जाऊंगा। चलो चलो सार्थक चलो। इधर आ जाओ। बाय अयान। और घर से आगे आते ही मेन रोड से दोनों का ही रास्ता डिवाइड हो जाता है। वो कहीं सार्थक का कहीं और है, अयान का कहीं और है स्पोर्ट्स। तो आज ही मैं जा रही हूँ। वैसे अब सार्थक अकेले ही चला जाता है और आते टाइम ये अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। और मम्मा इस बार हम लोग प्योर कट रिलीज करेंगे, उसमें जिसको बॉल पकड़ लिया, एक बच्चे ने बॉल पकड़ लिया, कोई और बच्चे ने तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। फिर थोड़ा वेट किया और फिर सार्थक स्पोर्ट्स के लिए अंदर चला गया था। मैं उसको छोड़ के घर वापस आ रही थी, तो रास्ते से मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो मैं स्टोर पर चली गई थी और कुछ ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स और क्या लिया था मैंने, कोकोनट बुरादा। क्योंकि जब से मैं वो छठ का वो देख रही थी ना, क्या बोलते हैं उसको, ठेकुआ, तब से मेरा खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लाइक क्लास, बच्चे के साथ जाना, आज स्पोर्ट्स है, आज स्विमिंग, ऐसे करके ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसी बीच मैंने टाइम निकाल के ठेकुआ बनाया। और अभी भी बहुत सारा मिक्सचर जो मैंने मिला के रखा था वो ड्राई अभी रखा हुआ है, वो और बनाना है। और उसके बाद देखो, इस सीज़न का ये शायद फर्स्ट स्नोफॉल था जो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। ये शायद आफ्टरनून का था, वीकेंड का। और उसके बाद ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ इसके बाद। और नेक्स्ट डे, ये तो शायद आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था, तो उस दिन थोड़ा ही हुआ था और नेक्स्ट डे पूरा भर गया था। अभी मैं क्लास से वापस आ रही हूँ, तो इस टाइम ना ज़्यादातर मैंने शॉर्ट्स के लिए रिकॉर्ड किया था। तो रिकॉर्ड तो मैंने काफ़ी सारा किया था, जाने का भी आने का भी, लेकिन वो शॉर्ट्स के लिए था तो वो इसमें फ़िट नहीं बैठ रहा था इस फ्रेम में। लॉन्ग वीडियो में तो वो नहीं लगाया मैंने। बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ था, लेकिन स्नोफॉल होने के बाद अगर बारिश हो जाती है तो सब बेकार हो जाता है, बहुत स्लिपरी हो जाता है चलना फिरना। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। जब मैं क्लास के लिए गई हुई थी वहाँ पर, जब मैं स्टेशन पे खड़ी थी, उसका मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है, आप जाके देख सकते हो। बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पर। बालकनी में तो बिल्कुल भी नहीं निकला जा सकता। अभी देखो सभी जगह भरा हुआ है। ये तो मिनट के लिए निकला जा रहा है। तो ऐसी हालत होती है कि 2, 4, 5 मिनट के लिए भी आप ऐसे बालकनी में खड़े नहीं हो सकते। लाइक प्रॉपर जैकेट और सॉक्स वगैरह से कवर्ड होने चाहिए। मैं ऐसे ही स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, मैं बाहर निकल गई और ये देखो पूरे पर ऐसे स्नो जमा हुआ था। और जब स्नोफॉल होता है मुझे बहुत मज़ा आता है, स्नोफॉल देख के बहुत मज़ा आता है।
बट उतनी ही ज़्यादा ठंड होती है और उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल भी हो जाता है रास्ते में चलना, स्कूल जाना, लाइक बच्चों को छोड़ना। अपना जब मैं क्लास जाती हूँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। ये देखो पूरे बालकनी पे पूरे उस पर जमा हुआ था। और अभी बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था। सार्थक ऑलरेडी जा चुका है और अयान अभी निकला है स्कूल के लिए। ये देखो नीचे तो इस टाइम पर है कि स्नो शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये स्लिपरी होता है, गिर भी सकते हैं। और वो एरिया ज़्यादा हो जाता है जहाँ जो रास्ते होते हैं ना, जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है या पैदल लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे वो मेल्ट होने लग जाता है तो वो स्लिपरी बन जाता है। और उसके बाद ये फर्नीचर आने के बाद इतना सारा मेरा काम बढ़ा था। जितने भी ये बॉक्स देख रहे हो ये सारा खाली किया था मैंने, और इसका मैंने मेकओवर वीडियो अपने क्राफ्ट चैनल पे डाला है, तो ज़्यादा इसमें नहीं डाला है मैंने। इस टाइम पर काफ़ी सारे फर्नीचर्स हमने बाय किए थे, तो वो सारा एक ही दिन डिलीवर हुआ था। और इस टाइम पर हमने डायरेक्ट वो असेंबल किया हुआ ही लिया था, तो हमें असेंबल नहीं करना पड़ा। तो जब वो आए फर्नीचर पहुंचाने के लिए तो उन्होंने पूछा कहाँ पर रखना है, हमने रखवा लिया था। बट एक ही दिन में वो मुझे सारा ही अरेंज करना पड़ा, चीज़ों को लगाना पड़ा। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर काम था और इस वीक तो बहुत ज़्यादा मेरे पास काम था। अभी फिर से दोनों बच्चे जा रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए और पापा आज नहीं हैं क्योंकि इवनिंग में उनके ऑफिस में छोटा सा गेट टुगेदर था या कुछ ऐसे, तो वो चले गए थे और मुझे बच्चों को लेकर जाना था। सार्थक अपने आप चला जाएगा और अयान के साथ मैं जाऊंगी। अभी रेडी हो रही हूँ। तो हाँ, मैं बता रही थी वो वीक बहुत ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि उसी वीक में मेरा ये फर्नीचर आया था, उसको सेट करना, क्लास, और फिर मैंने क्रिसमस मार्केट के लिए भी पार्टिसिपेट कर रखा था। उसका काम इतना सारा, इकट्ठे सारी चीज़ें थी, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था वो वीक मेरे लिए। अभी निकल रही हूँ बच्चों को लेके और तब तक तो इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। और बीच बीच में जैसे धूप निकलती है या कुछ तो थोड़ा सा वेदर ठीक लगता है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो सार्थक को तो हमने रास्ते में ही छोड़ दिया था, वो अकेला चला गया। इस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता है उसको देख के ना, वो अकेले ही जाता है क्योंकि अंधेरा हो जाता है इसलिए। अदरवाइज़ तो अब स्पोर्ट्स, स्विमिंग, जब सुबह स्कूल के लिए निकलता है तो पहले उसका स्विमिंग ही होता है, वहाँ से होके फिर टीचर के साथ स्कूल जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है, वो अकेले जाता आता है। और अयान पापा के साथ जाता आता है। आज सिर्फ मैं इसके साथ गई हुई थी। अयान, सार्थक का ये है कि कई बारी वो अकेले ही आना चाहता है, तो जब उसके फ्रेंड और उसकी मम्मी या उसके पापा जो भी उसको पिक करने जाते हैं बोलते हैं चलो साथ में, तो नहीं जाता कई बारी। तो वो मुझे बता रही थी कि इसको जब बोलती हूँ साथ में चलो तो कई बारी नहीं आता है। तो उसको समझाया मैंने कि कम से कम विंटर्स तक ऐसा करो कि उसके साथ ही आ जाया करो। और क्योंकि मेरी क्लास होती है मंडे को तो नहीं होती है, बट अगर मैं ड्रॉप भी करने जाऊँ तो इतनी देर फिर वहाँ पर वेट करो, तो इसलिए जाते टाइम वो मना भी कर देता है कि मैं खुद चला जाऊंगा। और यहाँ देखो ये फर्नीचर जो अरेंज किया था ना मैंने, तो बस 2 ही जगह का इसमें लिया है मैंने, शू रैक का और ये किड्स का जो किड्स रूम है उसके लिए मैंने इस तरीके के शेल्फ लिए थे कि अपने टॉयज़ वगैरह रोज़, क्योंकि इनको ना बंद चीज़ें ऐसे ड्रॉर्स में पूरा ये फैला के रखते थे। कुछ भी इनको दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए मैं ले आई थी ये बड़ा सा, ताकि ये जितना सामान चाहे रख सके। और अगेन अभी मैं निकली हूँ क्लास के लिए, जैसा आप देख रहे हो। और किसी दिन बारिश, किसी दिन स्नोफॉल, ऐसा लगा रहेगा। अभी पूरे विंटर ऐसा ही रहेगा। और भाई कमाल की ठंड है, अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और बस उस वीक का मैं इंतज़ार कर रही थी कि जाए। और ये देखो, तो ये फिंगर बुरी तरीके से डैमेज हो गया। मैं 2 दिन से लगी हुई थी, लाइक थर्सडे को जब मेरी क्लास ख़त्म हुई उसके बाद मैं 9 बजे के करीब घर पहुंचती हूँ। खाते पीते 10 साढ़े 10 बज चुका था। उसके बाद काम किया मैंने उस दिन 2-3 बजे रात तक। अगेन फिर फ्राइडे को मैं
आफ्टरनून से ही लग गई थी काम करने में, और उस दिन भी 3 बजे के करीब मैंने काम किया था, तब जाके मेरा ये पूरा एग्ज़िबिशन के लिए जो भी चीज़ें मैं बना रही थी वो प्रिपेयर हुआ था। ये पूरा थैला भर के जो देख रहे हो ये पूरा एग्ज़िबिशन के लिए है, जो पैक करके मैंने रखा है लेके जाने के लिए। और ये कुछ इस तरीके से था, जो कि बहुत ही बहुत फास्ट, क्योंकि एट मोमेंट पे मैंने इसको फ़ाइनल किया था कि मैं जाऊंगी। मंडे फाइनल किया था मैंने, और सैटरडे मेरा एग्ज़िबिशन था, तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई थी। इस बीच में क्लास भी अटेंड करना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने क्राफ्ट चैनल पे शेयर किया है, तो उसमें आप जाके सुन सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा कि बार बार मैं एक ही चीज़ अलग अलग वीडियो में रिपीट कर रही हूँ। तो ये था मार्केट, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट क्राफ्ट शो था, क्रिसमस क्राफ्ट शो कह सकते हैं, फर्स्ट था मेरा। इससे पहले मैं क्राफ्ट शो कर चुकी हूँ यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड आने के बाद, बट ये क्रिसमस क्राफ्ट शो मेरा फर्स्ट था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं डरते डरते मैं पार्टिसिपेट कर रही थी, और इसी चक्कर में मुझे लेट हुआ था, क्योंकि 2 दिन का था ये, और 2 दिन के लिए मैं नहीं करना चाह रही थी, रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि स्टॉल के पैसे वेस्ट ना हो जाए मेरे। तो उसके लिए मुझे कोई पार्टनर ढूंढना था, और जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने काफ़ी टाइम दिया था मुझे इसके लिए। इस वजह से मेरा ये लेट हो गया था। और ये देखो अब सामान पैक करके निकल चुके हैं। तो स्टॉल पे खड़े रहना भी उस दिन बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और बच्चे, हस्बैंड, ये सब इवनिंग में आए थे। मैं सुबह वहाँ पे 12:30 अराउंड पहुँच गई थी। हस्बैंड मुझे वहाँ छोड़ के फिर घर वापस आ गए थे, तो इवनिंग में बच्चे मुझे फिर पिक करने आए। और यहाँ पर जगह जगह क्रिसमस मार्केट होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे हैंडमेड्स होते हैं वहाँ पर। तो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।